Hello everyone, welcome to Pariksha Panch High Impact Theme Series. In the last lecture we have covered about constitutional bodies और उसको हमने डिफरेंशिएट किया था स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी से. उसी क्लास की कंटिन्यूशन में आज हम कवर करेंगे 3 टाइप ऑफ बॉडीज. पहली जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. सेकंड हम देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. एंड थर्ड हम कवर करेंगे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी. तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी आज के लेक्चर में कवर करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस से. तो ये हमने हाई इम्पैक्ट थीम में क्यों रखा है, क्यों हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर चांसेस हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी है वो अपना सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहा है. कब से कब तक? 1 अक्टूबर 2025 से लेके 1 अक्टूबर 2026 तक. ऐसा क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए जो यूपीएससी सबसे पहले बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के अंडर प्लस ली कमीशन. तो आपको इन दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए. ली कमीशन 1924 इसकी रिकमेंडेशन के थ्रू बनाया गया यूपीएससी. राइट. उस टाइम इसका नाम अलग था, बाद में इसका नाम 2 बार चेंज हुआ. ठीक है. तो उसको कंप्लीट हुए 100 साल हो गया. 1926 में पहली बार बना था, 1 अक्टूबर 1926. तो उसी की याद में अभी देखा जाए 99th फाउंडेशन डे था कब? 2025 में. ठीक है. और अभी 2026 में 100. तो सेनेटरी ईयर इसका सेलिब्रेट हो रहा है. एंड स्टेट पीसीएस क्यों न्यूज में रहता है? लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट की वजह से कुछ एग्जाम में पेपर लीक हो गया या फिर कुछ ना कुछ ट्रस्ट डेफिसिट चलता रहता है कि उसको रिफॉर्म करें. स्टेट पीसीएस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए बार बार चर्चा में रहते हैं. इसके लिए मैंने कुछ स्निपेट भी आपके लिए ऐड किए हैं. जैसे पीआईबी का एक स्निपेट है जहाँ पे यूपीएससी इज मार्किंग 100 ईयर ऑफ कमिटमेंट टू मेरिट एंड पब्लिक सर्विस. किसने? अजय कुमार जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्पीच भी दी थी. तो यहाँ पे क्लियरली मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि कब ये बना. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन एंड ली कमीशन की रिकमेंडेशन के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1926 को. एंड इसका नाम बाद में 1937 में क्या कर दिया गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. 1937 में इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया. बाद में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कर लिया 26 जनवरी 1950 को क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट की गई थी, रिपब्लिक डे उसी के उसमें तो बनाया जाता है. तब इसका नाम हमने कर दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी. तो आपको यूपीएससी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए. अब क्योंकि 100 ईयर कंप्लीट हुए हैं तो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा. राइट. और लगातार न्यूज में कुछ भी नया आता है यूपीएससी को लेके, उसके ऊपर अपनी नज़र रखिए. बिकॉज चेयरमैन ने क्लियरली कहा है, अजय कुमार जो चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला है कि यूपीएससी प्लानिंग टू रिलीज अ लोगो एंड टैग लाइन. तो 100 साल पूरे होने में एक तो लोगो आएगा, एक टैग लाइन आएगी, उसका ध्यान रखिएगा आप क्या वो रहती है. एंड दूसरा उन्होंने क्या बोला है? वेरियस न्यू इनिशिएटिव. तो कुछ नए इनिशिएटिव भी लॉन्च किए जाएंगे इस पर्टिकुलर ईयर में. तो आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों के ऊपर. ठीक है. तो इसके 3-4 मैंने स्निपेट डाले हुए हैं, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लेना. ठीक है. सिमिलरली स्टेट पीसीएस के रिफॉर्म की बातें चलती रहती हैं. तो एक अच्छा आर्टिकल था रिफॉर्म को लेके, तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है. इसमें भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है. ली कमीशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. यहाँ पे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी हुई वो सब भी दिया गया है. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर हर साल स्टेट पब्लिक कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं सारे मिलके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं. ऐसी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 में 2025 में जो हुई थी, उसको किसने होस्ट किया था? तेलंगाना ने होस्ट किया था.
जब तेलंगाना ने होस्ट किया था काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर बात हुई थी, वो सारे मुद्दे इसमें लिखे हुए हैं। ये आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर यूपीएससी के ऊपर, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो हमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें याद रखनी होती हैं वो 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मैंने कुछ पैरामीटर दिए थे जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन उसके रिगार्डिंग क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, ये पार्ट 14 में है एंड आर्टिकल 315 से 323, इसके जो सारे प्रोविजन है 315 से लेके 323, 315 टू 323 में दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग यूपीएससी एंड एसपीएससी के रिगार्डिंग 2 अमेंडमेंट हुई हैं, 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एंड 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। ये दोनों याद रखनी है। जो 15th अमेंडमेंट एक्ट है ये बात करता है आपकी एक्टिंग चेयरपर्सन के रिगार्डिंग। जो एक्टिंग चेयरपर्सन है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के मेंबर में कब बनाया जाएगा, 2 कंडीशन की बात करता है। तो वो 2 कंडीशन क्या होती हैं, प्रेसिडेंट 2 केस में एक्टिंग चेयरपर्सन बना सकता है, या तो चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो जाए, पहली कंडीशन क्या है, चेयरमैन का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाए किसी भी वजह से। सेकंड कंडीशन क्या है, एब्सेंट हो चेयरपर्सन, एब्सेंट हो किसी भी वजह से, या फिर अपने फंक्शंस को परफॉर्म ना कर पाए, अनएबल टू परफॉर्म रेगुलर ड्यूटी हिज फंक्शन। तो चेयरपर्सन अगर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा या फिर उसकी पोस्ट किसी वजह से वेकेंट हो गई है, तो प्रेसिडेंट इन केस ऑफ यूपीएससी एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी एक मेंबर को एक्टिंग चेयरपर्सन बना सकता है। तो वो ये 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में ये ऐड किया गया था प्रोविजन। एंड 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या है, इसमें क्या था, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं उनकी एज पहले 60 ईयर्स होती थी अपर लिमिट, वो 62 ईयर कर दी गई। तो ये 2 अमेंडमेंट आपको याद रखनी होती है फ्रॉम दिस यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजन हो गई। सेकंड हमें ध्यान रखना होता है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कैसे हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट की अभी हमने बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्लस ली कमीशन की रिकमेंडेशन। तो इसको 1 अक्टूबर 1926, इसी वजह से इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं 26 में। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड जो हमें याद रखना होता है दैट इज कॉम्पोजिशन, या उसकी स्ट्रक्चर, कितने मेंबर हैं उस बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी में। तो यूपीएससी के केस में 1 चेयरमैन होता है प्लस नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन होती है कितने मेंबर रखने हैं। ठीक है, यूजुअली इसमें अगर ज़्यादातर केसेस में 9 to 11 मेंबर रहते हैं। अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट केस में एक चेयरपर्सन है, 8 मेंबर हैं, तो 9 टोटल मेंबर हैं अभी की जो कॉम्पोजिशन है यूपीएससी की। सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक चेयरमैन रहता है एंड बाकी मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो गवर्नर डिसाइड करता है। तो जो चीज़ें यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहा है यहाँ पे गवर्नर कर रहे हैं, ये याद रखिए। हम पैरेलली कवर करेंगे हमेशा यूपीएससी के केस में, या इन जनरल आप पॉलिटी सब्जेक्ट जब पढ़ते हो हमेशा कोशिश करिए यूनियन की चीज़ों को हमेशा लिंक करके पढ़िए स्टेट की चीज़ों से, तभी आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। यूपीएससी पढ़ रहे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को साथ में पढ़िए। प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, गवर्नर साथ में पढ़िए। अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, स्टेट लेजिस्लेचर साथ में पढ़िए। तो ये एक 1 ऑफ द ट्रिक है जो हमें याद रखनी होती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में तो हो गया हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। फोर्थ हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की। अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन या इलेक्शन, इसका प्रोविजंस हमें देखने होते हैं बॉडी के। तो यूपीएससी के केस में अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, एंड स्टेट पीसीएस की केस में गवर्नर करता है। एंड जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है मेंबर्स की, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक चीज़ लिखी गई है कि जो हाफ मेंबर हैं, जैसे अगर 9 मेंबर है, 9 में हाफ, एटलीस्ट 5 मेंबर जो होंगे, दे शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट।
तो उन्होंने कम से कम 10 साल सर्विस करी होनी चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, दैट टू फॉर 50% ऑफ द मेंबर्स, सारे मेंबर्स के लिए ये कंडीशन नहीं है। सेम इज द केस विद स्टेट पीसीएस, उसमें भी जो क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है जस्ट लाइक यूपीएससी ही है। एक ही फ़र्क है, जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, यहाँ पे स्टेट पीसीएस में गवर्नर करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं जो ध्यान में रखना होता है आपको, कंडीशन ऑफ सर्विस। जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हो या अदर मेंबर्स हैं, उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है इन द केस ऑफ यूपीएससी, एंड गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट होने के बाद प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिसएडवांटेज कंडीशन नहीं कर सकता, जो पहले से मिली हुई है उसमें डिसएडवांटेज नहीं कर सकता। जो कंडीशन ऑफ सर्विस अपॉइंटमेंट के टाइम पे तय है, उससे डिसएडवांटेजेस कंडीशन में नहीं हो सकती, उससे अच्छी हो सकती है लेकिन डिसएडवांटेजेस नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इसमें भी एक फिक्स है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहेगा या गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ भी, डिसएडवांटेजेस नहीं कर सकता। इसी से इंश्योर होती है उसकी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस भी है जो यूपीएससी है, यूपीएससी इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजन है, जैसे कि एक हो गया कंडीशन ऑफ सर्विस, प्रेसिडेंट करेगा लेकिन डिसएडवांटेजेस कंडीशन में नहीं करता। सिमिलरली टर्म ऑफ ऑफिस, तो उसके लिए टर्म ऑफ ऑफिस सर्विस का टेन्योर भी है 6 ईयर टर्म और 65 ईयर ऑफ एज, या तो 6 साल या फिर उसकी एज 65 साल हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर वही फाइनल होगी। 6 साल पहले पूरे हो जाते तो पहले, 65 साल पहले पूरे हो जाते तो पहले हटा दिया जाएगा, रिमूव, मतलब ऑटोमेटिक उनका डिसमिसल हो जाएगा वहाँ पे। सिमिलरली स्टेट पीसीएस के केस में 6 ईयर टर्म तो है, लेकिन अपर लिमिट जो है वो 62 ईयर ऑफ एज है। ये पहले 60 होती थी, बट आफ्टर कौन सी अमेंडमेंट, 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको 62 कर दिया गया। तो ये याद रखना है, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 60 था, बाद में इसको 62 किया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करते हैं, ये भी उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। देन पोस्ट टेन्योरल अपॉइंटमेंट, ये बात कर रहे हैं हम रीअपॉइंटमेंट की। रीअपॉइंटमेंट कि मान लो अभी चेयरमैन जब मेंबर बन गए हैं यूपीएससी का चेयरमैन, क्या वो बाद में फिर से यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है? नहीं, नॉट अलाउड। यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो ना तो दोबारा से चेयरमैन बन सकता है, उसके अगर 6 साल पूरे हो गए हैं वो बाद में यूपीएससी का ना मेंबर बन सकता है ना चेयरमैन, ना ही वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में कहीं पे एम्प्लॉय बन सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? बट अदर मेंबर्स के केस में वो एलिजिबल होते हैं यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए। कंडीशन लगेगी 6 ईयर और 65 वाली, तो कंडीशन लगेगी, लेकिन अगर मेंबर्स हैं उन्हें वो चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन चेयरमैन ना तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है ना ही कहीं और एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस के केस में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, जो चेयरमैन है वो एलिजिबल होता है यूपीएससी का मेंबर बनना या चेयरमैन बनना। वो यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, चेयरमैन भी, अदर स्टेट पीसीएस का जैसे उसमें, ठीक है। उनकी बस टर्म्स वाला होना चाहिए 6 ईयर 65, इसमें 62 रहेगा। अगर यूपीएससी के केस में चला गया तो 65 हो जाएगा। जो अदर मेंबर हैं, अदर मेंबर एलिजिबल होते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में मेंबर बनने के लिए या चेयरमैन बनने के लिए, ठीक है। ये क्लियर है। इसके ऊपर भी यूपीएससी या मतलब कोई भी और स्टेट पी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं रीअपॉइंटमेंट के ऊपर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो ध्यान रखना होता है रेजिग्नेशन का या रिमूवल का। अगर कोई रिजाइन करेगा तो रिजाइन का अपना लेटर कहाँ पे सबमिट करेगा? तो यूपीएससी के केस में चेयरमैन हो या बाकी मेंबर हो, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। वही स्टेट
पीएससी के केस में रेजिग्नेशन लेटर जो होगा गवर्नर को सबमिट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर अगेन। नाउ अबाउट रिमूवल, रिमूवल के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, दोनों के लिए सेम है। रिमूवल के केस में यूपीएससी में भी रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट, एंड स्टेट में भी प्रेसिडेंट करता है। बाकी सब केसेस में हमने गवर्नर देखा, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। गवर्नर के पास रिमूव करने की पावर नहीं है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। सेम प्रोसीजर है रिमूवल का, ये चीज़ ध्यान रखिए। कई बार हम गवर्नर और प्रेसिडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है, रिमूवल के केस में। अब रिमूव किन किन कंडीशन में किया जाएगा, 4 कंडीशन होती है, ABCD। पहली जो कंडीशन है, दूसरी और तीसरी। ABC जो कंडीशन है, जैसे कि इंसॉल्वेंट हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, पेड एम्प्लॉयमेंट हो जाना आउटसाइड द ऑफिस ड्यूटीज़, या फिर अनफिट हो, उसका दिमाग काम ना कर रहा हो, बॉडी काम ना कर रही हो, तो इन तीनों केसेस में प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर सकता है चेयरमैन या अदर मेंबर्स को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, ठीक है, दोनों स्टेट PCS और UPSC में। बट इन द केस ऑफ फोर्थ केस, अगर मिसबिहेवियर, ड्यू टू मिसबिहेवियर अगर उसे हटाना है तो प्रेसिडेंट ही करेगा, बट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। डायरेक्टली नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मिसबिहेवियर है और प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से हटा दिया, नहीं। सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर इंक्वायरी होगी, और वाट एवर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी एडवाइज कर रहा है, ये एडवाइस जो है ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद एक्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। मिसबिहेवियर, और जो मिसबिहेवियर की कुछ डेफिनेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई मेंबर, चेयरपर्सन, मान लो वो किसी प्रॉफिट में गवर्नमेंट या स्टेट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में अपना प्रॉफिट कर ले या कुछ ऐसा, ऐसे केसेस में उसको मिसबिहेवियर काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 9th पॉइंट में आप देखिए सैलरीज के बारे में देखते हैं। सैलरीज जो यूपीएससी के केस में सैलरीज, अलाउंसेस या पेंशन्स होंगी वो एंटायरली कहाँ से होंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 266, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो एंटायर एक्सपेंसेस दैट इज सैलरीज, अलाउंसेस या पेंशन्स, ये चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये भी आर्टिकल 266 में मेंशन्ड है, ठीक है। सैलरीज, ये सैलरीज क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से है, इससे भी इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। इंडिपेंडेंस, वो डिपेंड नहीं है किसी पे, डायरेक्ट उनकी कंसोलिडेटेड फंड से आ रही है। इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ताकि गवर्नमेंट वगैरह का इंटरफियर ना रहे उनके किसी भी डिसीजन में, जब भी वो मेरिट वगैरह या कुछ भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स के केस में, एनुअल रिपोर्ट्स किसकी होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस की, जो भी उन्होंने पैसे खर्चा किया उस खर्चे को प्रॉपरली खर्चा किया, ऐसा तो नहीं कोई पैसे इधर उधर मिस एलोकेट या कुछ गलत हो गए, उन सब की चीज़ों की जो रिपोर्ट है, तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अब एक सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट। तो यूपीएससी जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट क्या करता है, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के हाउसेस में रखता है। अब पार्लियामेंट के हाउसेस से ये रिपोर्ट क्या होता है, ये जाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट, हेडेड बाय पीएम, ठीक है। तो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट्री हाउसेस में प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में स्टेट पब्लिक सर्विस इसको गवर्नर के पास रखता है, गवर्नर इसे स्टेट लेजिस्लेचर हाउसेस में रख देता है,
ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, चेयरमैन हमें पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है यूपीएससी के श्री अजय कुमार है। ये हमने ऊपर पीआईबी के स्निपेट में भी देखा। ठीक है, ये पता रहता है, कई बार कुछ स्टेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं, यूपीएससी में कम चांसेस रहते हैं, बट हमें पता होना चाहिए। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता हो तो बहुत बढ़िया बात नहीं है ना, पता होना चाहिए। देन मेजर रोल्स हमें पता होने चाहिए। ड्यूटी, जुरिस्डिक्शन, ये क्या है? तो आप यूपीएससी का तो पता ही है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन सबको सिलेक्ट करना। तो रिक्रूटमेंट करता है ये ऑल इंडिया सर्विसेज की, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, या फिर पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, यूटीज वगैरह या कुछ ऐसे हो जाता है उसमें। ठीक है, रिक्रूट करता है। इसीलिए इसको, इसमें अगर याद रखने के लिए एक छोटा सा एक पॉइंट बना सकते हैं, यूपीएससी, यूपीएससी, यू पिक स्मार्ट कैंडिडेट, है ना, बढ़िया है ना। ये स्मार्ट कैंडिडेट चूज करता है। आप लोगों में से जो सबसे स्मार्टेस्ट होगा उसे वो कोई ना कोई पोस्ट दे देंगे। ठीक है, अनदर पॉइंट जो यूपीएससी के रोल में आती है, वो स्टेट्स को असिस्ट करता है फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट। मान लो कई बार स्टेट को कुछ चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए होती है, वहाँ पे वो असिस्ट करता है स्टेट्स को। इसकी जो जुरिस्डिक्शन होती है यूपीएससी की, बहुत बार ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। ऑल्सो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट एक्ट। ठीक है, एंड स्टेट पीसीएस के केस में देख लेते हैं, रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज, एसडीएम वगैरह जो वहाँ पे लगते हैं। जुरिस्डिक्शन जो है उसको एक्सटेंड करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट होता है। ऑल्सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करते हैं गवर्नर जुडिशियल सर्विसेज वगैरह के लिए। आपने सुना होगा ना पीसीएस, जुडिशरी, तो जुडिशरी में सर्विसेज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह उसमें उन केसेस के लिए कंसल्ट करती है, गवर्नर कंसल्ट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 315 में इन दो बॉडीज़ के अलावा ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई है। इसको पढ़िएगा। पहले में तो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कार्ड देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्टेट। तो जो पब्लिक यूनियन हो गया वो यूपीएससी हो गया, एंड स्टेट के लिए हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दोनों के लिए क्या है, देयर शैल बी, मतलब मैंडेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है टू क्रिएट दिस। इसलिए ये दोनों बॉडी क्या हो जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब सेकंड पार्ट में पढ़िए। सेकंड पार्ट में टू और मोर स्टेट में एग्री दैट देयर शैल बी अ वन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय हाउस वेयर देयर आर टू हाउसेस बाय ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ईच ऑफ द दो स्टेट। तो यहाँ पे आगे क्या है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ। तो इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो मैंने बताया था, जब मे बाय लॉ लिखा हो तो इसके बाद इसके ऊपर एक लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ को क्या बोलते हैं, स्टैचूट भी बोलते हैं। तो जो इस तरह से बने कोई बॉडी उसको क्या बोलते हैं, स्टैचूटरी बॉडी। तो ज्वाइंट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये क्या होगी, स्टैचूटरी बॉडी। ठीक है, और ऐसा कमीशन इंडिया में 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए थे, पंजाब हरियाणा, उस केस में बनाया भी गया था फॉर शॉर्ट पीरियड। तो ये क्या था, स्टैचूटरी था। ये चीज़ याद रखनी है आपको। गॉट इट। चलिए इसके थोड़े से देख लेते हैं पॉइंट। तो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्या है, स्टैचूटरी बॉडी है। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसको क्रिएट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट थ्रू एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट। कब करेगा, जब स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो हरियाणा और पंजाब शॉर्ट पीरियड के लिए 1966 में बनाया गया। ये सब नोट्स मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है उसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है, 6 ईयर या 62 ईयर्स ऑफ एज।
जो ये रेजिग्नेशन लेटर अपना सबमिट करते हैं वो प्रेसिडेंट को करेंगे। एनुअल रिपोर्ट है स्टेट गवर्नर को सबमिट करेंगे, जो इन्हें स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेंगे। और इनकी जो स्ट्रेंथ या कंडीशन ऑफ सर्विस है वो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें इनकी प्रेसिडेंट करता है। इनमें टर्म ऑफ ऑफिस में ये फ़र्क है कि यहाँ पे 62 ईयर ऑफ एज है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जो एनुअल रिपोर्ट है ये स्टेट गवर्नर को सबमिट करते हैं, जो भी कंसर्न्ड स्टेट होती है। ठीक है, तो दिस इज इट रिगार्डिंग जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये 3 बॉडीज आज हमने कवर किए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इन तीनों को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, दिस इज इट रिगार्डिंग टूडेज डिस्कशन। प्लीज़ like and share this video and subscribe our channel. Best of luck everyone.